जाओ जाकर के कथा सुनो। तो उस सुख पक्षी को जैसे ही वैकुंठ से छोड़ा, वो पृथ्वी में हिमालय पर अमरनाथ जहां भगवान विराजते हैं, वहां उनकी गुफा के पीछे एक अंडे के रूप में आकर के विराजमान हो गया। पार्वती जी और शंकर जी, इन दोनों का प्रसंग आया। नारद जी महाराज एक दिन पार्वती जी के पास आए, आकर के बोले तुम्हारा दाम्पत्य जीवन बढ़िया चल रहा है? बोले बहुत सुखद है। बोले भगवान शिव तुम्हें सब बताते हैं? बोले कुछ नहीं छुपाते मुझसे। तो बोले बताओ उनके गले में मुंडों की माला किसकी है? पार्वती जी बोली ये तो कभी नहीं बताया मुझे। तो वैसे ही प्रेम करते हैं तुम्हें, जब तुमसे ज्यादा मुंडों की माला संग रहती है, तुमको यही नहीं पता किसके मुंडे हैं वो। अब तो पार्वती जी कोपायमान हो गई, क्रोधित हो गई। नारद जी गए, अब शंकर जी दूर बैठे थे, तो जाते जाते प्रणाम करके बोले अम्बा मैया याद कर रही है ना, चले जाओ। शंकर जी दौड़ करके गए तो देखे क्रोध में बैठी हैं। तब शंकर जी ने पूछा क्या बात है, क्यों नाराज हो? बोले आप हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा जिससे प्रेम करते हैं कभी उसका परिचय नहीं दिया। शंकर जी बोले कौन है तुमसे ज्यादा प्रेमी? बोले मुंडों की माला जो निरंतर आपके कंठ में रहती है, किसके मुंड हैं ये? तब भगवान शिव ने बताया, बोले देवी ये वाला जो है ये सती है, तुम्हारा ही पूर्व अवतार। ये उससे भी पूर्व अवतार, ये उससे भी पूर्व अवतार। हर बार तुम्हारे विविध रूप धारण करके तुम आती हो, तुमसे हमारा ब्याह होता है, हम अमर बन के यहीं रहते हैं, तुमको जाना पड़ता है तो तुम्हारे मुंडों को ही हम माला बना करके पहन लेते हैं। अरे तुम ही हो और कोई नहीं है। तब पार्वती जी ने जिज्ञासा की कि मैं भी नहीं जाना चाहती, आपके साथ निरंतर सर्वदा मुझे भी रहना है। बोले उसके लिए अमर कथा सुननी पड़ेगी। बोले सुनाइए। तो वहीं अमरनाथ, वहां पर भगवान शिव विराजे हैं चट्टान पर, सामने बैठी हैं पार्वती और भगवान शिव वहां कथा सुना रहे हैं भागवत की। आपको पता गोपाल सहस्त्रनाम किसने गाया? भगवान शिव ने गाया। श्री राधा सहस्त्रनाम किसने गाया? राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र किसने गाया? भगवान शिव ने गाया। राधा कृष्ण के स्वरूप के सबसे बड़े उपासक यदि कोई है तो भगवान केदारनाथ है। हमारे ब्रज के अनेक श्री किशोरी जी के, ठाकुर जी के स्तोत्रों की रचना स्वयं शंकर जी ने की है। कथा सुनानी प्रारंभ की, पार्वती जी को बोला देखो हम आंख बंद करके कथा सुनाएंगे, और आपकी हमारी तरह नहीं 2 बजे शुरू हुई 5:30 पूरी हो गई, 24 घंटे कथा चलती थी। हम आंख बंद करके सुनाएंगे, तुम उपस्थित होकर सुन रही हो ये हमको पता लगे, उसके लिए हर 2 मिनट में ओम ओम ऐसे उच्चारण करती रहना। ठीक है। अब कथा प्रारंभ हुई तो पीछे का अंडा जो था वो फूट गया, उसमें से सुकाचार्य श्री सुखदेव जी बाहर आ गए और वे पीछे व्यासपीठ के बैठ करके आंख बंद करके श्रवण कर रहे हैं संपूर्ण कथा को शंकर जी से। पार्वती जी ओम शब्द का उच्चारण कर रही थीं। 6वें दिन की कथा प्रारंभ हुई और जैसे ही रास पंचाध्यायी कहना शुरू किया और रास की भूमिका में ब्रज की समस्त गोपांगनाएं भगवान के साथ रास विहार कर रही हैं, इस प्रसंग को जैसे ही पार्वती जी ने सुना तो पार्वती जी देहाभिमान से शून्य हो गई। शरीर तो वहीं बैठा था, लेकिन आत्मा से वे भी वृंदावन में गोपियों के स्वरूप के झुंड के मध्य में पहुंच के कृष्ण के साथ रास करने लगी। और स्थिति ये हो गई कि जो ओम शब्द का उच्चारण वो कर रही थी वो बंद हो गया। तो भयभीत होकर के वो सुख पक्षी ने देखा कि अरे ये तो समाधि में चली गई, अब कहीं इनके चक्कर में कथा ना रुक जाए। तो उनके स्वर में उस सुख पक्षी ने ओम कहना शुरू कर दिया। सप्ताह कथा पूरी हुई। सप्ताह कथा पूरी होते ही जय जयकार हुई। जय जयकार की ध्वनि सुन के पार्वती जी के नेत्र खुले और खुलते ही प्रणाम करके बोली रास के बाद क्या हुआ वो स्वरूप सुनाइए ना, रास की महिमा तो अति अद्भुत थी। बोले देवी तुम अभी रास में ही हो, हमारी तो कथा पूरी हो गई। बोले हम तो समाधिस्थ हो गए थे, हम तो रास बिहार में प्रवेश कर गए थे। बोले तुम रास में प्रवेश कर गई थी तो फिर ओम शब्द कौन बोल रहा था? तभी त्रिशूल उठाया, ताम्रवर्ण हो गया भगवान शिव का स्वरूप। बोले किसने ब्रह्म विद्या की चोरी की है? मेरी बिना आज्ञा के कथा में कौन आया है? तभी पीछे देखा तो शिला के पीछे एक छोटा सा सुख पक्षी बैठा है। शंकर जी बोले ब्रह्म विद्या को सन्मुख बैठ करके सुनना चाहिए। देखो इसको अन्यथा मत लेना, लेकिन श्रीमद् भागवत आदि पुराणों की चर्चा सुनने की कई विधि हैं। क्या विधि? एक तो सन्मुख, व्यास के सन्मुख बैठो। दूसरी विधि एक आसन पर बैठो। तीसरी विधि मेरुदंड सीधा करके बैठो। तीसरी विधि ना कुछ खाओ ना कुछ पियो, 4 घंटा कम से कम एक व्रत से एक आसन से सुनो। और चौथी विधि नहीं बताऊंगा मैं, चौथी विधि है नीचे बैठ के सुनो।
तो जो लोग नीचे बैठे हैं वो खूब बढ़िया, अच्छा है, लेकिन फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है, तस्मात केनाप्य उपाय न, किसी भी उपाय से सुनो, लेकिन कथा सुनो, चाहे पौड़ के सुनो, पीछे बिस्तर डाल के सुनो, पड़े पड़े सुनो, चाय पी के सुनो। कई जगह कथाओं में खूब भीड़ होती, दिखाई देता नहीं है, लेकिन उनको लगता है मुझे कोई नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे सब दिख रहे हैं पीछे तक। क्या करेंगे, थर्मस में चाय और ले आते हैं, और जैसे कीर्तन शुरू होता है चाय पी लेते हैं बीच में। तो किसी भी उपाय से सुनो, लेकिन सुनो। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सन्मुख बैठ के सुनो, सामने बैठ के सुनो। श्री भागवत जी का दर्शन हो, विशाल मंच का दर्शन हो, और इनके मध्य में बैठे व्यास का भी दर्शन हो। ये दर्शन करते हुए कथा सुनो। शंकर जी बोले ब्रह्म विद्या की चोरी की है, व्यासपीठ के पीछे बैठ के सुनने का अधिकार नहीं है, तुमको मृत्यु दंड देना पड़ेगा मुझे। और त्रिशूल लेकर के जैसे ही भागे, अब तो सुख पक्षी उड़ता 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 अमरनाथ में से हिमालय की कंदराओं में घूम रहा है, पीछे पीछे शंकर जी चल रहे हैं। इतने में ही पहुंचे बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में भगवान वेदव्यास की पत्नी बिट्टिका मुख खोल करके लोटा से जल पी रही थी। छोटे से सुख पक्षी तुरंत वहां पहुंचे, बोले यही गुफा सबसे बढ़िया है, तो मुंह में होके गर्भ में चले गए और गर्भ में जाकर के विराजमान हो गए। शंकर जी ने खूब खोजा लेकिन नहीं मिले। 12 वर्ष तक वेदव्यास जी की पत्नी बिट्टिका के गर्भ में रहे श्री सुखदेव जी महाराज। 12 वर्ष बाद उन्होंने क्या, 12 वर्ष तक केवल पचाते रहे जो शंकर जी से सुनी थी कथा, उसका मनन चिंतन कर रहे हैं। यहां पे आदमी एक कथा नहीं पचाते, दूसरी कथा करवा भी लेते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, बोले प्रत्येक कथा को आपने 4 घंटा कथा सुनी तो उसको 6 घंटा दो रोज, तभी कथा समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। एक कथा सुन के जाओ और फिर जाकर के उसका मनन चिंतन करो, क्या श्रवण किया, उसका क्या भाव था। अरे इतना धन का व्यय होता है कथा कराने में, इतने खर्चे होते हैं, लेकिन उस खर्चे का आपको फायदा कब होगा, जब सुनी गई कथा को अच्छे से अपने हृदयांगित कर लोगे, नहीं तो इस कथा का कोई रूप आपको प्राप्त नहीं होगा। श्री वेदव्यास जी महाराज को जाकर के बिट्टिका ने कहा कि मेरे गर्भ में से मुझको श्लोकों की ध्वनि आती है, ना जाने कौन है भीतर। वेदव्यास जी ने मंत्र दृष्टि से देखा तो अंदर विराजमान सुखदेव जी का उनको दर्शन हुआ। प्रार्थना की, हे बालक तुम बाहर पधारो, मां को कष्ट हो रहा है, जल्दी पधारो। सुखदेव जी ने कहा हम नहीं आएंगे बाहर। बोले बाहर माया है, यदि बाहर आया तो सब मुझे पकड़ लेंगे। ब्याह करने की इच्छा होगी, घर बसाने की इच्छा होगी, व्यापार करने की इच्छा होगी, यही तो माया है। और इस माया में पड़ गया तो भगवत विमुख हो जाऊंगा मैं। मुझे नहीं आना बाहर, मैं यहीं ठीक हूं, एकांतवासा, झगड़ा ना झांसा। और यदि आप चाहते हो कि मैं आपकी पत्नी के गर्भ को छोड़ के चला जाऊं, उनको कष्ट हो रहा है, तो भगवान नारायण से कहो कि वे आकर के मुझे वरदान दें, मुझे वचन दें कि मुझे माया नहीं सताएगी, तो मैं जन्म लूंगा। वेदव्यास जी ने भगवत प्रार्थना की, तब भगवान प्रकट हुए, मां के गर्भ में ही प्रकट हो गए और कहा कि तुम्हारा जन्म माया में पड़ने के लिए नहीं है, माया से लोगों को बचाने के लिए हो रहा है, जाओ जन्म लो। तब श्री सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। सब लोग प्रणाम करो। यम प्रव्रजंतमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोष। कैसे हैं? बोले जन्म लेते ही वन की ओर चलती है, मुड़ के भी नहीं देख रहे कि मेरी मां कौन है, मेरे पिता कौन है। अपेत कृत्य, जिनका नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ है, ऐसे से सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे। पिता श्री वेदव्यास जी हे पुत्र कह कह करके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। तो वेदव्यास जी अब सोच रहे हैं मैंने भागवत लिखी, इसको घर घर में जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने पुत्र का सहारा लूं मैं, लेकिन कैसे करूं, वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठा है हिमालय पर, कैसे बुलाया जाए। तब वेदव्यास जी ने वो तरीका अपनाया जो आजकल माता पिता भी अपनाते हैं अपने बालकों को प्रभावित करने के लिए। जैसे अभी सर्दी का समय है, आपके यहां पता नहीं बनते कि नहीं, हमारे यहां पर चूरमा के लड्डू बनते हैं। चूरमा के लड्डू बनेंगे, देसी घी के लड्डू बनेंगे। कौन बनाएगी? मां बनाएंगी, ताई जी बनाएंगी, सब लोग घर में बैठ के बनाती हैं। और सब कुछ बनाने के बाद सबसे पहले वो लड्डू चखाया किसको जाता है? बच्चे को चखाया, इधर आ, इसको चाक के देख कैसा बना है। और जब बालक चाखता है और उसको बढ़िया लगता है तो वो क्या करता है, 2-4 लड्डू लेके भाग जाता है, बोले अब तो मैं पूरे खाऊंगा, मुझे बहुत बढ़िया लगे। रोज खाता है।
ठीक उसी प्रकार वेदव्यास जी ने सोचा कि यदि भागवत की कथा अपने पुत्र को पढ़ानी है तो पहले उसको चखानी पड़ेगी, क्योंकि वो निर्गुण निराकार। अब देखो, निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान, इन दोनों में अंतर क्या है समझो। निर्गुण यानी कि जिसमें कोई गुण नहीं है, निराकार यानी कि जिसका कोई आकार नहीं। जैसे कि मेरे और आपके बीच में ये जो वायु घूम रही है, हवा घूम रही है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है। यही निर्गुण निराकार ब्रह्म है। हम जिससे जी रहे हैं, हम जिस पर जी रहे हैं, जिसकी वजह से जी रहे हैं, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। वो सब जगह है, एवरीवेयर एंड ऑल द टाइम, हर समय और हर जगह, उसको कहते हैं निर्गुण निराकार। वो भी मेरे बगल में भी बैठे हैं, यहां पर भी बैठे हैं, आगे भी बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं। जित देखूं उतित श्याममयी है, इसको कहते हैं निर्गुण निराकार ब्रह्म। एक प्रकार से और समझो, पानी, जब वो पानी है तो वो निर्गुण निराकार है। उसी को फ्रीजर में रख दो तो वो बर्फ बन गया, वो क्या होगा? बोले सगुण साकार। ठीक उसी प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म यत्र तत्र सर्वत्र है, लेकिन श्रीमद् भागवत के द्वारा जब भक्ति रूपी फ्रीजर हमारे पास आ जाता है तो हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही सगुण साकार कर देते हैं और उसको प्रकट कर देते हैं। जैसे हमारे वृंदावन में आओ, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने भजन के बल से, अपने कीर्तन के बल से त्रिभंग ललित श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने श्री राधारमण लाल को प्रकट किया। हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। पुंडलीक ने श्री विट्ठल भगवान को प्रकट किया। इसी प्रकार हम आप सब वैष्णव जन भी जब भक्ति के ओतप्रोत हो जाते हैं तो इस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ही सगुण साकार को प्रकट कर देते हैं। अपनी दृष्टि, अपने मनोभाव के अनुसार भगवान को प्रकट करते हैं। तो ये निर्गुण मतलब जिसका कोई रूप नहीं होता। हिमालय पर निर्गुण निराकार का भजन कर रहे थे श्री सुखदेव जी महाराज, तभी श्री वेदव्यास जी ने अपने छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारियों को, जो उनके यहां पढ़ते थे, उनको भागवत जी के वेणु गीत का, भगवान के स्वरूप का एक सुंदर श्लोक याद कराया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। मैंने एक दिन इस श्लोक का भाव बताया था। ठाकुर जी ने मोर मुकुट धारण किया है, 2 कान है लेकिन कुंडल एक ही पहना है, गले में वैजंती माला पहनी है। ठाकुर जी अपने निरावृत चरणों से ब्रजमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक का गान जब बालक करने लगे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान धर रहे सुखदेव जी के कानों से जैसे ही ये श्लोक गया तो हृदय में भगवान का बाल स्वरूप प्रकट हो गया और उस स्वरूप को देख करके विचलित हो गए, व्यथित हो गए श्री शुकाचार्य जी, और उस गूंजने वाले श्लोक को खोजने लगे, कहां से आ रही है ये ध्वनि। जैसे ही उन बालकों का पता लगा, दौड़ करके सुखदेव जी गए और कहा कि भैया ये श्लोक कहां से सुना रहे हो, कहां से लाए हो? इस श्लोक में दिखने वाला वो नन्ना सा बालक कौन है? बोले नंद नंदन यशोदानंदन योगेश्वर कृष्ण है। बोले मुझे कहां मिलेंगे, इनके बारे में और जानकारी कहां मिलेगी? बोले हमारे गुरु जी के पास 18,000 श्लोक हैं ऐसे। बोले मुझे भी ले चलो अपने गुरु के पास। जैसे ही सुखदेव जी को लेकर के आए, ब्रह्म नदी के तट पर उस आश्रम को देखा, सुखदेव जी नृत्य करने लगे। बोले ये तो मेरे पिता हैं। अरे मैंने इनके स्वरूप को नहीं जाना, मुझे इनसे मांगना नहीं पड़ेगा, मैं पुत्र हूं, मुझे तो इनकी संपत्ति का अधिकार है, अब मुझे भागवत प्राप्त होगी। तब श्री शुकाचार्य जी वेदव्यास जी के पास आए और उन्होंने संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त किया। और वही सुखदेव जी संपूर्ण भागवत का अध्ययन करने के बाद एक प्यासे को वही भागवत पिलाने जाते हैं। गंगा के तट पर एक प्यासा बैठा है, जिसकी प्यास गंगा जल से नहीं बुझ सकती, उसको पिलाने के लिए श्री सुखदेव जी पहुंचे। कौन है वो प्यासा? परीक्षित। सौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी ये परीक्षित कौन है? सुखदेव जी के बारे में तो आपने बताया, अब परीक्षित के बारे में बताओ। तब यहां से महाभारत की कथा शुरू होती है। बहुत ध्यान से सुनिए। महाभारत की कथा शुरू करें उससे पहले थोड़ा सा गा लो श्री सुखदेव जी के भाव से। हमारे पंडित जी कह रहे थे 3-3 घंटा हो जाते हैं आप कुछ गाते नहीं हैं, थोड़ा सा गा दिया करो।
क्योंकि मुझे तो दिख रहा है यहां सब प्रेम से सुनते, नींद उनको आती होगी इसलिए बोल रहे हैं। सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, सांवरिया मन भाया मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, मुरली वाला मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, ओ सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, देश में ढूंढ रहे हैं, विदेश में ढूंढ रहे हैं, गुफाओं में ढूंढ रहे हैं, पर्वतों पे ढूंढ रहे हैं, क्या क्या नहीं करते भगवान को खोजने के लिए। लेकिन भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं गीता में। अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये सेर्जुन तिष्ठति। हृदय में रहते हैं भगवान, सब जगह ढूंढते हैं, अपने अंदर कभी नहीं ढूंढते। हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, वो तो हृदय बीच समाया रे, हृदय बीच समाया रे, सांवरिया मन भाया रे, सांवरिया मन भाया रे, राधा रमण 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 मन भाया रे, प्यारो राधा रमण मन भाया रे, 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 राधा रमण मन भाया रे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होती भगवान उसको वैसे दिखाई देते हैं।
किसी को भगवान एटीएम मशीन जैसे दिखते हैं, बोले कि इनको प्रणाम करो तो ये कृपा करते हैं, ये धन देते हैं, कृपा करते हैं, उपयोगिताएं बनाते हैं, सब बढ़िया कर देते हैं। किसी को भगवान भाव के भूखे लगते हैं, किसी को भगवान को अपने समान चैतन्यता का भाव लगता है। हमारे ठाकुर जी के प्रति हमको लगता है जैसे हमें सर्दी लगती है इनको भी लगती है, जैसे हमें भूख लगती है इनको भी लगती है, हमें नींद आती है इनको भी नींद आती है। लेकिन एक चीज में हम थोड़े से कभी कभी सर्दियों में हमारा मन नहीं करता कि हम नहीं नहाएं, तो हम क्या, हमें तो नहाना पड़ेगा, उनको नहीं नहलाता फिर चलो तुम मत नहाओ, केवल इत्र लगा करके बढ़िया तैयार कर दिया। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तने तैसी। भैंस को लगता होगा भगवान उसके जैसे दो सींग वाले काले काले होंगे, दो कान होंगे उनके, वो भी चारा खाते होंगे। हमें लगता है भगवान हमारे जैसे हैं, लेकिन भगवान सबके लिए सबके समान उन्हीं जैसा रूप धारण कर लेते। काहू में अहमद काहू में ईशा, 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 काहू में राम समाया रे, काहू में राम समाया रे, काहू में कृष्ण समाया रे, काहू में कृष्ण समाया रे, काहू में बुद्ध समाया रे, काहू में बुद्ध समाया रे, काहू में राम समाया रे, काहू में राम समाया रे, सांवरिया मन भाया रे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, आइए जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो गोपाल सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझ हैं। ठाकुर जी जिससे रीझ जाएं उसके हृदय में विराजते हैं। सुकाचार्य जी से रीझ गए तो उनके हृदय में एक श्लोक के माध्यम से पहुंच करके विराज गए और उनको भागवत के सबसे बड़े प्रखर विद्वान वक्ता के रूप में चयन किया।
सुखदेव जी ने यही कथा परीक्षित जी को सुनाई तो प्रश्न आया ये परीक्षित कौन है, और यहां से महाभारत का प्रसंग शुरू होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का उपसंहार अंतिम क्षण भागवत में यहां से शुरू है। परीक्षित कौन है? सूत जी बोले परीक्षित का परिचय कोई ऐसा विशिष्ट तो नहीं है, लेकिन वक्षे कृष्ण कथोदयम, परीक्षित का परिचय देने में कृष्ण कथा शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं परीक्षित का परिचय देता हूं। कौन है? इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, इनको 7 दिन कथा सुननी पड़ी। पूरी कथा हम लोग आइए सुनते हैं। कौन है परीक्षित? तो यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरस्वतो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा भ्रगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम स्थिति में चल रहा है। बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। केवल 2 लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है, दुर्योधन और भीम। सब लोग अपनी आंखों की पलकें खोल के बैठे हैं, कौन जीतेगा, कौन जीतेगा, किसके पक्ष में युद्ध जाएगा। भीम अपनी प्रचंड गदा को घुमा घुमा करके मारता है, लेकिन दुर्योधन पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तभी भीम भगवान की ओर देखता है, और जैसे ही भगवान की ओर देखता है तो भगवान उसको इशारा करते हैं जंघा पर प्रहार कर। और जैसे ही भगवान के इस इशारे को देखता है, एक दाव खेल करके ऐसी प्रचंड गदा को घुमाता है कि दुर्योधन की जंघा पर प्रहार होता है, और जंघा के टूटते ही महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में। एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत के 21 स्कंद में एक प्रसंग आता है, और वो प्रसंग हम लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा, इसलिए मैं उसको अभी कह रहा हूं। ये भीम ने भगवान की ओर देखा, ये प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हुई थी। द्वारिकाधीश द्वारिका में बैठे थे, तभी उनके पास में 2 निमंत्रण पत्र आए एक साथ। एक निमंत्रण पत्र तो आया, हस्तिनापुर में समस्त पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उसमें भगवान को पहुंचना है यज्ञ में। और नीचे युधिष्ठिर जी ने लिखा था कम से कम 25,000 राजकुमारों को अपने साथ लेकर के आइएगा। भगवान सोचने लगे 25,000 राजकुमार कहां से आएंगे। इतने में ही दूसरा निमंत्रण पत्र आया। ये एक महामंत्री लेकर के आया कि मगध नरेश, बिहार के राजा जरासंध, यानी कि आपके मामा के ससुर जी, भगवान के मामा कंस के ससुर जी जरासंध, जरासंध ने अपने यहां पर 20,000 राजकुमारों को बंदी बना करके रखा है। उन 20,000 राजकुमारों ने आपसे विनती की है कि आप उनको जाकर के मुक्त करो। भगवान ने दोनों पत्रों को एक साथ देखा और कहा कि काम बन गया, जरासंध के यहां जाएंगे, जरासंध को मार के वहां से राजाओं को मुक्त करके और सीधे हस्तिनापुर में अश्वमेध यज्ञ में पहुंचेंगे। भगवान ने भीम और अर्जुन दोनों को बुलाया, बोले दोनों आ जाओ, दोनों मेरे साथ चलना तुम लोग। कहां? जरासंध के पास। भगवान रूप बदल करके गए। इसने 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर जरासंध ने, और भगवान ने 17 बार हरा दिया था। 18वीं बार जब जरासंध आया तो भगवान रण छोड़ करके द्वारिका भाग गए, क्योंकि ब्राह्मणों की सेना लेके आया था। हर बार राक्षसों की सेना लेके आता था तो भगवान सबको मार देते थे, इसको छोड़ देते थे। दाऊ दादा से कहते सबको मारो और इसको छोड़ दो। बोले क्यों? बोले इसको छोड़ते जाएंगे बदला लेने की भावना से और राक्षसों को इकट्ठा करके लाएगा, सबको मारते रहेंगे। लेकिन बार बार हारने के बाद में जरासंध ने कहा कैसे हराया जाए। तब किसी ने कहा तुम्हारा कृष्ण शत्रु जो है ये ब्राह्मण गौ प्रेमी है, अब की बार अपनी सेना में राक्षसों को नहीं, वेद पाठी कर्मकांडी ब्राह्मणों को लेकर के जाना, और हाथ में शस्त्र नहीं शास्त्रों को लेकर के जाना। फिर देखना तुम्हारा कृष्ण लड़ने की जगह भाग जाएगा। ठीक है, अब तो भगवान सुबह सुबह तैयार हो गए, जरासंध सेना लेकर के आ रहा है। तभी भगवान ने देखा अरे राम ये कौन आए, बड़ी बड़ी चोटियों वाले ब्राह्मण, धोती पहने बगलबंदी पहने, भगवान को अति प्रिय ब्राह्मण, हाथों में वेद शास्त्रों को लेकर के खड़े हैं, रुदन कर रहे हैं प्रभु हमारी रक्षा करो। क्यों?
बोले इसने कहा है यदि मैं इस बार हार गया तो इसकी जो सेना हर बार युद्ध में आती थी वो हम सबके घर पर हमारे बालकों और पत्नियों के ऊपर तलवार लेके खड़े, यदि इस बार जरासंध हारा तो सबको मार देगा। भगवान बोले और जीतने के लिए क्या कहा? बोले जीत गया तो हमको इतना धन देगा कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान बोले ठीक है। तो युद्ध तो क्या, युद्ध मैदान में खड़े खड़े ठाकुर जी ने बलराम जी का हाथ पकड़ा और एक पर्वत पर चढ़ करके वहां से छलांग मार करके रण छोड़ के भाग गए। लड़े ही नहीं, युद्ध ही नहीं किया। इसलिए आज भी आप लोग द्वारिका जाएंगे तो द्वारिका में आज भी कीर्तन किया जाता है, द्वारिका मां कौन छे? तब कहेंगे राजा रण छोड़ छे। कौन राजा? बोले रण छोड़ राजा बैठा है यहां पर। ये जरासंध की वजह से रण छोड़ बने थे। भगवान ने कहा भैया हम तो रण छोड़ के भागे तो अपने वास्तविक रूप में नहीं जाएंगे, रूप बदल के जाएंगे।